हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थायराइड और प्रेगनेंसी के बारे में। आज हम जानेंगे कि अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो क्या आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको थायराइड है और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तीसरी बात ये भी जानेंगे कि अगर आपको थायराइड है और आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर आपको थायराइड है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या क्या समस्या हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। थायराइड एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे नेक यानी कि गले में होता है, जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन आपके शरीर में ज़रूरत से कम निकलता है, जिसको कि हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं और जनरली आम भाषा में इसको मोटा होने वाला थायराइड बोलते हैं। और अगर आपके थायराइड ग्लैंड से ज़रूरत से ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है तो इसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं और आम भाषा में इसको हम पतले होने वाला थायराइड बोलते हैं। तो थायराइड के रिलेटेड ये दो तरह की समस्या हो सकता है। पहले हम जानते हैं कि अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हो या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो तो क्या आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो जनरली अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है, आपको प्रेग्नेंट होने में समय लग सकता है और आपको प्रेग्नेंट होने में डिफ़िकल्टी भी आ सकती है। अगर लकीली आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं तो आपको मिसकैरेज का खतरा भी ज़्यादा रहता है और समय पूर्व यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी होने का भी खतरा रहता है। दूसरा सवाल पर आते हैं कि अगर आपको थायराइड है और आप प्रेगनेंसी प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपको थायराइड है और आप प्रेगनेंसी प्लानिंग करना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से मिलिए और अपना थायराइड प्रोफाइल चेक कीजिए। इसमें जनरली आपका खून का जांच किया जाता है और T3, T4 और TSH हार्मोन का लेवल मापा जाता है। अगर ये सही आता है तो आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी आता है तो आप अपने डॉक्टर का कंसल्ट करके उस अकॉर्डिंग मेडिसिन लीजिए और मेडिसिन आपको रेगुलरली लेना है। तब तक आपको मेडिसिन लेना है जब तक कि आपका थायराइड नॉर्मल लेवल पर ना आ जाए। जब आपका थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल नॉर्मल हो जाएगा तब आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं और 6 महीना हो गया है या फिर 1 साल हो गया है, आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपका प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है, तो आपको अपना खून का जांच जरूर करवाना चाहिए। साथ ही साथ ये जो थायराइड प्रोफाइल जरूर करवाना चाहिए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आता है तो उस अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो तीसरी बात पर आते हैं कि अगर आपको पता है कि आपको थायराइड का कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है और आप प्रेग्नेंट हो गए, यानी कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और जो भी मेडिसिन आप ले रहे होते हैं पहले से, उसी मेडिसिन को ही कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि बहुत सारे महिलाएं जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं और उनको हाइपोथायराइडिज्म होता है, वो ये मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर लेते हैं ये सोचकर कि उनके बच्चे पर कोई साइड इफेक्ट आएगा। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म का जो मेडिसिन है वो सेफ होता है और आप उसे ले सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी आगे बढ़ता जाएगा, हर 1.5 या फिर 2 महीने में आपको थायराइड प्रोफाइल यानी कि थायराइड हार्मोन का चेकअप करना चाहिए और उस अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन लेना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका थायराइड हार्मोन का लेवल 2 से 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट के अंदर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो इस केस में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और जो भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं उसको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन जो कि हाइपरथायराइडिज्म में यूज़ किया जाता है वो जनरली प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ नहीं होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो डॉक्टर उसे चेंज करते हैं और जो भी मेडिसिन प्रेगनेंसी सेफ होता है वो आपको प्रेस्क्राइब करता है और उसको भी आपको रेगुलरली लेना होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने थायरोक्सिन हार्मोन लेवल को कंट्रोल में रखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको थायराइड का प्रॉब्लम है जो कि मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये आपके बच्चे के ऊपर क्या असर डाल सकता है। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आप प्रेग्नेंट है और दवाई लेने के बाद भी ये नॉर्मल लेवल में नहीं आ रहा है, तो हाइपोथायराइडिज्म के वजह से यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन कम सिक्रेशन होने की वजह से आपका शिशु का जो मेंटल डेवलपमेंट यानी कि जो मानसिक विकास है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ पैदा हुआ बच्चा हाथ और पैर में तालमेल ठीक से बिठा नहीं पाते हैं
और बच्चे में कार्डियक डिफेक्ट्स भी दिखा जा सकता है। अगर एक महिला प्रेग्नेंट है और उनको हाइपरथायराइडिज्म है और दवाई लेने के बाद भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो इस केस में उनका बच्चे का जो बर्थ वेट है वो कम हो सकता है, यानी कि कम वजन वाला बच्चा उनको पैदा हो सकता है। साथ ही साथ उनका समय पूर्व डिलीवरी होने का भी खतरा रहता है, उनका ब्लड प्रेशर हाई होने का चांस रहता है और उनमें खून की कमी भी दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको थायराइड है, तो मेडिसिन रेगुलर लीजिए और अपने थायराइड को कंट्रोल में लाने की कोशिश करें। और अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं और आपको पता है कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन भी रेगुलर लीजिए ताकि आपका थायराइड कंट्रोल में रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।